Good morning, 5th class. Today we are going to start Hindi व्याकरण subject. Take out page number 26. Chapter name है क्रिया. Part 7 क्रिया निकालो. ठीक है, तो आज हमें क्रिया पढ़ेंगे. क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कोई चीज़ जैसे हम करते हैं, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. अगर मैं लिख रही हूँ तो लिख रही हूँ, लिखती है, पढ़ती है, खेलती है, नाचती है, गाती है. तो ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ अभी, ये सारी क्रियाएं होती है. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं. जैसे शीना नृत्य सीखती है, शानू क्रिकेट खेलता है, अनूप गीत गाता है, राकेश पुस्तक पढ़ता है. तो ये जो एक्टिविटी होती है हमारी, ये होती है क्रिया. उपयुक्त वाक्यों में सीखती है, खेलता है, पढ़ता है शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कर, इसीलिए ये क्रियाएं हैं. अब क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की. एक तो होती है अक्रमक क्रिया और दूसरी होती है सक्रमक क्रिया. अक्रमक किसे कहेंगे? जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, जिसमें कोई कर्म ही नहीं होता है, वो क्रिया अक्रमक क्रिया कहलाती है. जैसे कि सुनीता रो रही है. रोना और हंसना कोई भी क्रिया नहीं है. रामू हंस रहा है. उपयुक्त वाक्यों में जो रो रही है वो और हंस रहा है, ये दोनों ही कर्म नहीं है. इसका मतलब ये अक्रमक क्रियाएं हैं. नेक्स्ट है सक्रमक क्रिया. जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, जैसे कोई चीज़ होती है करना, उस क्रिया को सक्रमक क्रिया कहते हैं. जैसे राधा ने क्या किया? आम खाती है. हेमलता भजन गाती है. तो इसमें खाती है और गाती है क्या है? क्रिया. और क्रियाओं के साथ आम और भजन कर्म भी आए हैं. किसके साथ इन्होंने कर्म किया? किसके साथ इन्होंने क्रिया की? कर्म के साथ. कर्म यानी आम खाया और भजन गाया. तो ये हो जाती है अक्रमक क्रियाएं. अब है अकर्म की पहचान. कर्म की पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है. जैसे क्या खाया, किसने खाया, किसको दिया. ठीक है. उपयुक्त वाक्य राधा आम खाती है, मैं क्या लगाकर प्रश्न किया, राधा क्या खाती है, तो उत्तर आया आम. तो आम क्या है? कर्म है. ठीक है. तो ये है आपकी क्रिया. अब इसके क्वेश्चन आंसर, ये जो आपको बुक और नोटबुक दोनों में ही करने हैं. क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक के अंदर भी करने हैं. क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं. जैसे राधा नृत्य सीखती है, धोनी क्रिकेट खेलता है. फिर है उपयुक्त क्रिया शब्दों को लिखिए. माताजी मंदिर जाती है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, मूलचंद गंगापुर शहर में रहता है, वह बस से आगरा जाता है. ठीक है. अब है हम बस से दिल्ली जा रहे हैं. तो जा जो है वो क्या है? क्रिया है. हम कमरे में बहुत गंदगी हो रही है. तो गंदगी हो रही है क्या है? क्रिया है. वह पढ़ने के लिए जा रहा है. तो पढ़ना क्रिया है. मैं एक कहानी लिख रहा हूँ. तो कहानी लिखना ये क्रिया है. कच्चा आम बहुत खट्टा है. खट्टा है यानी कि क्रिया है. फिर है पकाना. वाक्य बनाना है. मम्मी रसोई में खाना पकाती है. हमें क्रिया के शब्द बनाने हैं. सरोज नाचती है, हम सब खाना खाते हैं, पवन फुटबॉल खेल रहा है, धीरज गीत सुना रहा है. फिर है अक्रमक और सक्रमक क्रिया लिखनी है हमें, रब शब्द बदल के. चलना चलाना, उठना उठाना, गाना गाना, हंसना हंसाना, सोना सुलाना, जलना जलाना. फिर है क्रिया का अर्थ है जब काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया है. जिस क्रिया में कर्म होता है वह कहलाती है सक्रमक. और जिस आर्यन पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है पढ़ना. रवि सड़क पर दौड़ता है, वाक्य में क्रिया है दौड़ता है. तो ये है आपका बुक वर्क और आपको नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं. ठीक है. थैंक यू.